नमस्कार। आज मैं बात करूंगा दिमाग को कैसे तेज रखें और शांत रखें, साथ ही याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। कई बार हमारा क्या होता है कि याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि यंग एज में ही कमज़ोर हो जाती है। 20-22 साल की उम्र में ही जो है हम सब का जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो आज इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है पॉजिटिव किया जाए, इसे कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, हमारे दिमाग को हमारा जो भोजन है वो 100% इन्फ्लुएंस करता है। जिस प्रकार का हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार का हम हो जाते हैं। देखिए, मेरा ये अनुभव है कि जब हम पकाई हुई चीज़ खाते हैं तो पकाई हुई चीज़ खाने के बाद तुरंत हमें जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद नींद आने लगती है, मतलब शरीर में सुस्ती आ जाती है। लेकिन उसी के विपरीत जब हम कच्ची चीज़ें खाते हैं, रॉ चीज़ खाते हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जियों का सलाद हो गया, तो हमें नींद जो है नहीं आती है। इवन कि मिलेट्स भी अगर आप खाओ, ठीक है, उनके मुकाबले फल और सब्जियों के मुकाबले थोड़ा कम प्रभावित करता है, ठीक है, नींद उसमें, मतलब कि शरीर में जो लेथार्जी है या फिर नींद आने में, लेकिन वो भी अन्य ग्रेन्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रभाव जो है डालता है। अगर आप दूसरी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, ठीक है, पकाई हुई सब्जियां होंगी, इनको अगर आप खाते हैं तो आप इनको खाने के बाद जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपको नींद आने लगी है। देखिए, इसका कारण ये है कि शरीर पे जाके ना बहुत ज़्यादा बोझ डालता है ये, और पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो उसको पचाने में लग जाती है। यही कारण है कि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बचता है और आपका शरीर कहता है कि अब थोड़ा आप जो है आराम करो। लेकिन उसके विपरीत मैंने ये देखा है कि जब हम फल और सब्जियों का सलाद खाते हैं तो आपको कोई भी नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी दिन में। इतना एक्टिव रहेंगे आप, इतनी चुस्ती फुर्ती रहेगी। सब लोग जैसे ही इस डाइट को शुरू करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे भीतर जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई है, ठीक है, अब तो मैं ज़्यादा दौड़ता हूँ, ज़्यादा चलता फिरता हूँ। तो इसका कारण ये है, और दिन में मैं सोता नहीं हूँ। पहले सोया करता था दिन में, अब मैं सोता नहीं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो फल और सब्जियां हैं ये हमें पूर्ण रूप से एक्टिव रखती हैं, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे इतना ज़्यादा बोझ जो है ये नहीं डालते हैं। पूरा का पूरा इसको पचाने के लिए पूरे शरीर की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि बाकी हमारी एनर्जी बच जाती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। अब देखिए, आप दिन में सोएंगे नहीं, शरीर में लेथार्जी नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग भी पूरा एक्टिव रहेगा, ठीक है, ब्रेन पूरा जो है तेज रहेगा, ब्रेन शार्प भी रहेगा और आपके थॉट्स भी बिल्कुल क्लियर होंगे। देखिए, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को भोजन 100% इन्फ्लुएंस करता है। आप ये नोट करके रख लीजिए, अगर आप नॉनवेज खाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे। यदि आप पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो कंपैरेटिवली उससे बेहतर विचार आएंगे। लेकिन अगर आप फल और सब्जियों का सलाद खाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं। एक इंसान कैसे जो है इस डाइट को करते हुए आध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, इसका कारण ही यही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ। मुझे तो अध्यात्म का आ भी नहीं पता था, लेकिन इस भोजन की वजह से मैं इस तरफ प्रवृत्त हो गया, ठीक है, या यूँ कह लीजिए ये भोजन ही मुझे उस तरफ प्रवृत्त कर दिया। तो भोजन की जो ताकत है उसका जो है अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक इंसान का जीवन ही बदल देगा। रिसेंटली मेरी किसी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने बोला कि मुझे आध्यात्म की तरफ जाना है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपको
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना भोजन बदल लीजिए, वो भोजन ही आपको उठा के ले जाएगा आध्यात्म की तरफ। हर वो व्यक्ति, उससे पूछ लीजिए जो 1 वर्षों से इस डाइट को कर रहा है, 100% उसने अध्यात्म के क्षेत्र में विकास किया होगा। क्योंकि ये भोजन ही ऐसा है, एक व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देता है, आध्यात्म की तरफ खींच के ले जाता है। तो करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप भोजन चेंज कीजिए और आप उस तरफ प्रवृत्त हो जाइए। तो इस तरह से, और आध्यात्मिक व्यक्ति का देखना दिमाग बहुत तेज होगा, दिमाग शार्प होगा, उसके डिसीजन ऐसे लेता है, वो चुटकियों में लेता है। कारण क्या है? क्योंकि दिमाग में कुछ भी कचड़ा नहीं है, बिल्कुल शांत है, शार्प है, तेज है, सही और गलत का ज्ञान है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपने भोजन को पूरी तरह से चेंज कर लेना है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। इसमें आप जो है बादाम का सेवन कर सकते हैं। बादाम का मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है। यदि किसी को भूलने की समस्या है, ठीक है, कोई चीज़ बार बार भूल जाता है, याद नहीं रह पाता, तो आप 2-3 कली भिगो दीजिए रात को बादाम, और उसको खाइए और देखिए कैसे आपको जो है सारी चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। बहुत क्विकली काम करता है ये, तो आज खाइए और कल रिजल्ट लीजिए इसका, तो बादाम का। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ और है जो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है, वो है क्रोध और भय दोस्तों। क्रोध और भय का इलाज भागवत गीता में है और कहीं नहीं, ठीक है। भागवत गीता का एक श्लोक मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड है, दिमाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ मैंने भागवत गीता को भी ऐड कर दिया है। क्योंकि क्रोध और भय को जब तक आप त्यागेंगे नहीं, तब तक आपकी याददाश्त पे इफ़ेक्ट पड़ता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए उस श्लोक को पढ़ता हूँ मैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत सजायते कामः कामत क्रोधो विजायते क्रोधत भवति सम्मोहः सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत्व प्रणश्यति बुद्धिनाशत्व प्रणश्यति। मतलब जिसका बुद्धि का नाश हो जाता है वो अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। बुद्धि का नाश कब होता है, स्मृतियाँ कब भ्रमित होती है, वो सब आप सुनिए। विषयों का चिंतन, कार्य करने में बुराई नहीं है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में बुराई नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार गोल 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 घूमते रहना, सोचते रहना, समस्या यहाँ पे है। एक ही थॉट में स्टक हो जाना, समस्या यहाँ पे है। इसी को बोलते हैं विषयों का चिंतन, विषयों का ध्यान, ठीक है। किसी चीज़ का बुद्धि के द्वारा सॉल्यूशन निकालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि एक ही बात को पूरा दिन दिमाग में चले जा रहा है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, मान अपमान कर दिया, वो दिमाग में चले जा रहा है, ठीक है। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, वो चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है। कुछ आप ख़रीदना चाह रहे हैं, वही दिमाग में चल रहा है। समस्या यहाँ पे है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आप क्या? पूरा दिन आप सोची जा रहे, यहाँ तक कि पूरा दिन भी निकल गया, नेक्स्ट डे भी वही सेम टॉपिक चल रहा है, और दिमाग का भी, माइंड का भी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर अपने आप ही वो चीज़ सोचने लग जाता है, फिर आपका बस ही नहीं चलता, कंट्रोल ही नहीं चलता, ठीक है। क्योंकि देखिए 21 बार वाला नियम आपको बताया था ना, कि कोई भी चीज़ 21 बार खुद आप कर लीजिए, 22वीं बार वो खुद हो जाएगा। आप जब राम नाम का जाप करते हैं, मुंह से करते हैं, फिर भीतर करते हैं, मतलब कि आवाज़ नहीं आती है, फिर आपके प्राणों से वो जाप होने लगता है अपने आप, स्वतः करके देख लीजिए। सांसें जाप करने लगती है, सांसों से वो हृदय में उतर जाता है, हृदय जाप करने लगता है स्वतः। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई चीज़ 21 बार किसी चीज़ को कर लेते हैं लगातार, यहाँ तक कि इस डाइट को, जो मैं डाइट बताता हूँ, जो कि इतनी कठिन डाइट है, 21 दिन कर लें, 22वें दिन ये स्वतः होने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाएगा। कोई भी चीज़ आप 21 बार कोई श्लोक याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, 22वीं बार वो खुद याद हो जाएगा। तो ये 21 बार वाला नियम आप अपना लीजिए।
या किसी चीज़ को बार बार ध्यान करेंगे तो फिर अगली बार वो खुद आ जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और उसी में आप स्टक हो जाएंगे गोल गोल। इसीलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यायतो विषयान पुंसः, मतलब कि विषय का बार बार चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, मतलब उन विषयों के प्रति हमारा जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है। और फिर जब जुड़ाव लगाव मोह हो जाता है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है हमें। इच्छाएं यदि पूर्ण ना हो तो क्रोध आता है, क्रोध से स्मृतियां भ्रमित होती है। ध्यान से समझ लीजिए, अब आया यहाँ पे दिमाग का बात आ गया। क्रोध से स्मृतियां भ्रमित होती है, जो याददाश्त होती है वो भ्रमित होती है, ठीक है। और स्मृतियों का अर्थ सीधा है, स्मृतियां बुद्धि किस पे टिकी है? याददाश्त पे। आपके दिमाग से सारा याददाश्त मिटा दूं, बुद्धि खत्म। बुद्धि क्या है? बुद्धि सिर्फ और सिर्फ याददाश्त का ढेर है, क्योंकि बुद्धि सही और गलत का फैसला करती है पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, जो आपने सीखा है, पढ़ा है। अब मैं आपके दिमाग से सब कुछ मिटा दूं तो बुद्धि का काम ही कोई नहीं, बुद्धि खत्म। तो यही तो होता है, जब आप क्रोध करते हैं तो स्मृतियाँ भ्रमित हो जाती है, ठीक है। डिस्टोर्टेड मेमोरी, अब आप कोई भी फैसला ले ही नहीं सकते, सही होगा ही नहीं। क्रोध में सही फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्मृतियाँ भ्रमित हो गई हैं। और बुद्धि किस पे टिकी है? स्मृतियों पे टिकी है। तो इस तरह से देखा आपने कैसे दिमाग यहाँ इन्वॉल्व हो गया, कैसे माइंड यहाँ इन्वॉल्व हो गया क्रोध की वजह से। तो क्रोध जब जब आप करेंगे आपकी स्मृतियाँ भ्रमित होंगी, ठीक है, डिस्टोर्टेड मेमोरी होगा। दूसरी तरफ जब वो वस्तु मिल भी जाए तो खोने का डर रहता है। कोई चीज़ आप प्राप्त कर रहे हैं, अनावश्यक चीज़ जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जीवन आवश्यकताओं से जिए, एकदम मस्त रहेंगे, ठीक। और जीवन यदि आप अपनी इच्छाओं से जिएंगे तो वही बोझ बन जाएगा। इतना आप समझ लीजिए, अगर आपको शांति से जीवन जीना है तो फिर इच्छाओं को त्याग दीजिए और आवश्यकताओं से जीना शुरू कर दीजिए। जब वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी चिंतन आप कर रहे थे, चिंता कर रहे थे बार बार, तो फिर उसे खोने का डर रहेगा, ठीक है। और डर से भी डिस्टोर्टेड मेमोरी होता है। जब आपके मन में डर होगा ना तो आप सही फैसला कभी ले ही नहीं सकते। यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, डिस्टोर्टेड मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में भ्रमण। इससे भी बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि का नाश दोनों ही परिस्थितियों में होने वाला है, समझ लीजिए, क्रोध में भी, डर में भी, भय में भी। तो इसलिए इन चीज़ों को त्याग दीजिए। किसको त्याग दीजिए? विषयों का चिंतन त्याग दीजिए, ठीक है। विषय कोई भी हो सकता है, किसी ने आपका मान अपमान कर दिया, बार बार वही उसी में उस विषय को आप चिंतन कर रहे हैं। कोई भी विषय बार बार चिंतन ठीक नहीं है। बार बार चिंतन केवल एक चीज़ का किया जा सकता है, वो भी भगवान के नाम का, राम नाम का, ईश्वर के नाम का चिंतन जितना मर्जी कीजिए, ठीक है। आसक्ति एक ही जगह हो सकती है, ईश्वर से, और कहीं कोई आसक्त हो ही नहीं सकता। अगर आप होते हैं तो केवल और केवल जीवन में दुख ही आएगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या चीज़ करना है ये हमने बता दिया। चिंतन क्या करना है, भोजन क्या डालना है, इससे हमारा दिमाग बिल्कुल शार्प रहेगा, तेज रहेगा, ठीक है। और याददाश्त अच्छी रहेगी और डिसीजन हमारे बेहतर होंगे और आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्नति ही करेंगे, ठीक है। डाउनफॉल कभी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि यह आ भी गया, आपके भीतर इतना ज्ञान प्रवाहित हो जाएगा, इतना ज्ञान आ जाएगा कि आप दोनों ही परिस्थितियों में सम रहना सीख लेंगे। आपके लिए दोनों ही परिस्थितियाँ बराबर हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि एक स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है ना, स्थित प्रज्ञ में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटीज़ आपके भीतर समाहित हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।